सो स्टूडेंट्स, आपको फिगर में ही शो हो रहा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। टंग। यस, यू आर राइट। एक्चुअली होता क्या है, हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। वो आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पता चल गया है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में सेंस ऑर्गन्स के बारे में स्टडी की है, जिसमें अभी तक हमने देखा है कि हमारा स्किन क्या होता है, स्किन की कितनी लेयर्स होती है। फिर हमने ईयर के बारे में जाना, ईयर में कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। फिर हमने बात की थी हमारे आइज़ के, आइज़ में क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की हमारे नोज़ के बारे में, नोज़ का हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखा, इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा, और उसमें कौन कौन से क्या क्या फंक्शंस हो सकते थे नोज़ के, वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है। लेकिन जो हमारा लास्ट टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स का, वो है टंग। टंग में सबसे पहले हमारी जो टंग प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी ओरल कैविटी में। हमारे मुंह में जो ओरल होता है वो बाहर से हमें जीभ दिखाई नहीं देती, हमारी टंग दिखाई नहीं देती। तो इसलिए सबसे पहले एक बार हम जान लेते हैं कि हमारी ओरल कैविटी में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ठीक है। सबसे पार्ट्स आता है जब हम अपना माउथ ओपन नहीं करते हैं, तो सबसे पहले एक्सटर्नल क्या विजुअलाइज रहता है। सबसे पहले हमारे लिप्स हमें दिखाई देते हैं, अपर लिप्स और लोअर लिप्स। नेक्स्ट बात करते हैं, जब हम अपना माउथ ओपन करते हैं तो हमें टीथ दिखाई देते हैं, गम्स दिखाई देते हैं, दांत भी दिखाई देंगे और हमारे मसूड़े भी दिखाई देंगे। फिर बात करते हैं, जब हम माउथ को ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर के सरफेस को देखते हैं या फिर महसूस करते हैं अपनी टंग को टच करके, टंग से टच करके ऊपर वाले सरफेस को, उसमें हार्ड पैलेट महसूस होता है और सॉफ्ट पैलेट महसूस होता है। इसमें क्या होता है, हार्ड पैलेट जो कि आगे की तरफ होता है और जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो पीछे की तरफ होता है। लेकिन ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये जो हमारी टंग होती है इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको इस फिगर में एरो के थ्रू भी दिखाया गया है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। और जो सॉफ्ट पैलेट होता है, इनके जो बीच में जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यूविला का, ठीक है, ये दोनों सॉफ्ट पैलेट के बीच में प्रेजेंट रहता है यूविला। नेक्स्ट होता है बक्कल म्यूकोसा। बक्कल म्यूकोसा हम मेडिकल टर्म में बक्कल म्यूकोसा बोलते हैं। जो हमारी चिक्स होती है, जो हमारा गाल होता है, वो गाल का जो अंदर वाला पार्ट होता है, इनर चिक लाइनिंग, उसको बोलते हैं हम बक्कल म्यूकोसा, जो कि दोनों साइड्स में प्रेजेंट होता है, राइट और लेफ्ट। फिर आती है हमारी फ्रेनुलम के बारे में। फ्रेनुलम क्या होता है? फ्रेनुलम, आपको ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही होगी रेड कलर में, एक तो ये और ये डाउन साइड और एक ये अप साइड, ये क्या होते हैं, हमारे फ्रेनुलम होते हैं, जो कि कनेक्शंस का पार्ट भी करते हैं। फर्स्ट जो होता है जैसे कि इन्फीरियर लेबियल फ्रेनुलम। लेबियल क्यों बोला, क्योंकि ये लिप्स का पार्ट भी है, लिप्स से भी कनेक्टेड होता है, ये लिप्स के नज़दीक होता है, इसलिए जो इन्फीरियर होता है वो नीचे वाले माउथ के जस्ट नियर बाय एरिया में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं इन्फीरियर लेबियल फ्रेनुलम। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम, ये वाला पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट है ये जो मिडिल पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जब हम टंग को ऊपर की तरफ करते हैं तो उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। क्या बोलेंगे? लिंगुअल फ्रेनुलम। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नाउ नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ द टंग। इसके हमारी जो टंग होती है इसमें इसके 3 पार्ट्स होते हैं। वैसे तो अगर हम इसको डिवाइड करें, ये होता है पार्ट हमारा, ये आगे का पोर्शन होता है और ये बैक साइड का पोर्शन होता है। ये जो बैक पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं रूट ऑफ द टंग। क्या बोलेंगे? रूट ऑफ द टंग। और जो बीच वाला पार्ट आपको इस तरह का दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं टंग ऑफ द बॉडी। जो बॉडी, जो हमारी टंग होती है उसका बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं टंग, सॉरी बेस, बॉडी। जो हमारा जो लास्ट पोर्शन होता है, जो कि बाहर की तरफ हमें कई बार दिखाई देते हैं, हम बाहर निकाल सकते हैं इस टंग के आउटर वाले एरिया को, ये क्या होता है? टिप ऑफ द टंग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मेडिकल टर्म अपेक्स ऑफ द टंग, जो लास्ट पोर्शन है। तो हमारे
टंग में कितने पार्ट्स हुए? 3 पार्ट्स हुए। फर्स्ट जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं हम रूट, बीच वाले पोर्शंस को बोलते हैं बॉडी, और जो लास्ट पोर्शन होता है टिप उसको बोलते हैं एपेक्स ऑफ द टंग। एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द टंग, सबसे पहले हम बात करते हैं रूट के लिए। रूट क्या है? बैक थर्ड ऑफ द टंग, इट इज रिलेटिवली फिक्स्ड इन प्लेस्ड। जैसे कि हम एक बार फिगर में देखेंगे, ये जो हमारा ये जो पोर्शन है बीच लास्ट वाला जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, रूट वाला पार्ट, तो ये कितना पार्ट होता है? अभी हमने बात कर रहे थे, ये होता है 1/3। ये हमारे पूरी टंग का ये रूट वाला पार्ट 1/3 के हिस्से में आता है। ठीक है, ये क्या हो गया? 1/3। तो रूट का क्या है? 1/3 पार्ट। तो क्या है? बैक थर्ड ऑफ द टंग, इट इज रिलेटिवली फिक्स्ड इन प्लेस। ये क्या होता है? जो हमारा रूट का पार्ट होता है वो पीछे की तरफ कनेक्ट होता है, लेकिन किससे कनेक्ट होता है? ये हायोइड बोन से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? ये हायोइड बोन से कनेक्ट होता है रूट हमारा। ठीक है, तो और ये कितना पार्ट होता है? ये 1/3 रहता है। लेकिन जब ये बोन से कनेक्ट होता है हायोइड बोन से, तो इसका मतलब ये क्या है? मूव नहीं कर सकता है, ये हिल डुल नहीं सकता है, ये अपनी जगह में फिक्स रहता है क्योंकि ये हायोइड बोन से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है बॉडी, इट इज एक्सट्रीमली मोबाइल एंड सर्व्स मल्टीपल फंक्शंस। ये क्या है? जो हमारे टंग का जो बीच वाला पार्ट है ये कैसा होता है? मोबाइल होता है, एक्सट्रीमली मोबाइल, मतलब कि हम इसको घुमा फिरा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने व्हील के अकॉर्डिंग हम ऊपर नीचे आगे कर सकते हैं, ऊपर की तरफ फोल्ड भी कर सकते हैं। जब जैसा चाहे हम वैसा अपने टंग को मूवेबल बना सकते हैं। और इसके क्या होते हैं? मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। इसके कौन कौन से मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं? जैसे कि हम बोल सकते हैं, स्पीच में हमारी हेल्प करता है। स्पीच में अगर आप अपने टंग के मिडल वाले पार्ट को अपनी उंगलियों से पकड़ते हो और बोलने की कोशिश करते हो, क्या आप बोल पाते हो? जैसे आप खुद कोशिश कीजिए, मिडल पार्ट को आपको पकड़ना है और फिर कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस करने हैं। जैसे टंग हमारे लिए इस तरह की साउंड प्रोड्यूस होगी, तो मतलब क्लियरली वॉइस साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। ये हमारे स्पीच में भी हेल्प करता है, च्विंग करने में हेल्प करेगा, स्वेलो करने में हेल्प करता है। हम खाते हैं पीते हैं, क्या करता है? हम अपने टंग पे रखते हैं, वो पीछे की तरफ ढकेलता है। स्वेलो करने में हमारी हेल्प करता है, हमारे टेस्ट में भी हेल्प करता है। अगर हम बीच वाले पार्ट में कुछ जैसे सॉल्ट पे रख देंगे तो क्या उसका वो टेस्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा एपेक्स। जो टंग का जो लास्ट पार्ट होता है जो कि बाहर की तरफ होता है, जिसको हम बाहर की तरफ में निकाल सकते हैं, वो क्या होता है? एपेक्स पार्ट या फिर टिप ऑफ द टंग। दिस इज द टिप ऑफ द टंग, इट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली मोबाइल। ये भी क्या होता है? ये भी मूवेबल एक्टिविटी कर सकता है, हिल डुल सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे हम इसको हिला डुला सकते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? लेकिन फ्रंट पार्ट होता है, ये हमारी ओरल कैविटी में बाहर की तरफ दिखाई देने वाला पार्ट होता है। क्या होता है? फ्रंट पार्ट, जिसको हम टिप ऑफ द टंग भी बोलते हैं। और ये कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इसको हम हिला डुला सकते हैं, मोबाइल है ये। ठीक है, और ये किस में हमारे हेल्प करता है? प्रोनाउंसिएशन में भी, प्रोनाउंसिएशन में भी हेल्प करेगा, हमारे स्पीच थेरेपी में भी हेल्प करता है, हमारा बोलने में हेल्प करेगा। तो ये क्या होता है? ये कई बार अगर अगर हम कोई भी खाना खा रहे होते हैं या कोई भी चीज़, फूड पार्टिकल्स हमारे टंग के बीच में फंस जाता है, तो ये जो हमारा अपेक्स पार्ट होता है ना, जो टिप ऑफ द पार्ट होता है, ये क्या करता है? ये अपनी एक्टिविटी से उस पार्टिकल्स को जो फंस चुका होता है उसको निकालने में ये हेल्प भी करता है। तो क्या करता है? ये क्लींजिंग करने में भी ये हमारी हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज टंग। टंग और क्या कहता है? टंग इज अ composed ऑफ voluntary मसल्स एंड इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ द माउथ। टंग किसको कंपोस्ट कर रहा है?
वॉलेंट्री मसल से। तो ये किससे बनी होती है? वॉलेंट्री मसल से भी बनी होती है। वॉलेंट्री क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग, जब हम चाहे इस टंग को बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, ऊपर टच कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती है। ये किससे कंपोज होती है? वॉलेंट्री मसल से। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है? जो हमारा माउथ का फ्लोर सरफेस होता है, माउथ के जो नीचे वाला, अगर माउथ को आप ओपन करोगे तो हमारी टंग कहाँ पे प्लेस रहती है? टंग के बेस पे, ठीक है। बेस पे ये प्रेजेंट रहेगी, मतलब कि फ्लोर पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। नीचे की तरफ फ्लोर पे प्रेजेंट रहेगी। बेस नहीं होता है, बेस ऊपर वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पे फ्लोर पे ये टच रहती है, आराम करते हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज अटैच टू द हायोड बोन। तो हमारा टंग किससे अटैच होती है? हायोड बोन से कनेक्ट होती है। एंड बाय अ फोल्ड ऑफ इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर जब इसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है इसमें, जो पिंक कलर का होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो फोल्ड हो सकता है इसमें, जिसको हम, अगर जो हमारी जो टंग होती है ना बेटा, वो अगर फोल्ड हो जाती है तो वो किसके हेल्प से हो जाती है? वो म्यूकस मेम्ब्रेन की हेल्प से होती है, ठीक है। इसमें कोई हड्डी नहीं होती। हाँ, ये हड्डी से जुड़ी हुई तो जरूर होती है, जो हमारा रूट पार्ट होता है हायोड बोन से, लेकिन जो बीच वाला पार्ट होता है बेटा, म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है। और इसके जो फोल्ड्स बनते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की हेल्प से ही बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में फ्रेनुलम, ठीक है। ये फ्रेनुलम कहाँ पे होते हैं? फ्लोर ऑफ द माउथ में होती है। जब अपने टंग को ऊपर की तरफ करोगे तो नीचे आप खुद फ्रेनुलम देख सकते हो, उसमें एक लाइनिंग बनी होती है, वो भी क्या होती है? हमारे माउथ का जो फ्लोर होता है उससे ये कनेक्ट रहती है। नेक्स्ट इज द सुपीरियर सरफेस consists of numerous papillae. Many of these contain sensory receptors for the sense of taste in the taste buds. तो ये क्या कहता है कि हमारे जो टंग होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है हमारे सुपीरियर सरफेस से ऊपरी वाले पार्ट पे। तो इसमें बहुत सारे न्यूमरस पेपिलेस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूमरस पेपिलेस, बहुत सारे पेपिलाए प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पेपिलाए होते हैं इन पे बहुत सारे टेस्ट प्रेजेंट होते हैं। 4 तरह के टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी आप मुझे ये बताइए पेपिलाए क्या होता है? पेपिला एक्चुअली हमारी टंग का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो रफली स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? रफली, खुरदरा होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। क्योंकि इसमें रफ क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइनी बम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे? टाइनी बम्स प्रेजेंट होने की वजह से ये रफली स्ट्रक्चर होता है हमारा टंग, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोल देते हैं पेपिलाए। अब आपको समझ में आ गया होगा पेपिलाए किसे बोलते हैं? कि जो हमारा जो टंग का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल ही रफ होता है, ठीक है, सॉफ्ट नहीं होता है, खुरदरा रहता है, ठीक है, मुलायम नहीं होगा। क्यों क्यों मुलायम नहीं होता? क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइनी बम्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे दाने प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, जो कि मोस्ट पिंक टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो हमारी टंग कवर होती है किससे कवर हो रही है? मोस्ट पिंक टिश्यू से, जिसे हम कहते हैं म्यूकोजा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट फिगर में जानेंगे कि हमारे कितने तरह के पेप्लाई होते हैं। आप इसमें देखो, फर्स्ट जो कि आपको टिप पे दिखाई दे रहा है, फंजीफाइम पोपलाई, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे टंग के फ्रंट में प्रेजेंट होता है, हमारे टिप पे प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं फंजीफॉर्म पेप्लाई। फंजीफॉर्म पेप्लाई के बाद में बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा सेंटर एरिया में, जो कि होता है फाइलीफॉर्म पेप्लाई। क्या है? फाइलीफॉर्म पेप्लाई। और जो लेटरल होता है, जो कि राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं फोलिएट पेप्लाई। क्या बोलेंगे? फोलिएट पेप्लाई। हमारे जो मिडल पार्ट होता है हमारे टंग का, जिसको हम बॉडी बोलते हैं, उसके राइट और लेफ्ट दोनों में फोलिएट पेप्लाई प्रेजेंट होते हैं। जो लास्ट होता है, जो कि हमारे पीछे वाले सरफेस पे देखने को बोलते हैं, उसको बोलते हैं सरकमवैलेट। क्या बोलेंगे? सरकमवैलेट पेप्लाई,
तो हमारे कितने पेप्लाई हो गए हमारे टंग के सरफेस पे? 4। जिसको फर्स्ट होता है जो कि टिप पे प्रेजेंट होता है उसको फंजीफॉर्म पेप्लाई बोलते हैं। जो सेंटर्स में प्रेजेंट होता है उसको फाइलीफॉर्म पेप्लाई बोलते हैं। लेटरल दोनों साइड में मिलेगा वो फोलिएट पेप्लाई होता है। और जो लास्ट में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सर्कमवैलेट पेप्लाई। ठीक है। ये जो आगे का जो पार्ट होता है, ये जो होता है बॉडी और एपेक्स को मिला के ये 2/3 पार्ट होता है। और जो पीछे वाला रूट का पार्ट हमने बात की थी वो 1/3 पार्ट होता है हमारे टंग का। चलो अब हम देखते हैं इन पेप्लाई पे कौन कौन से बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जिन जिन पेप्लाई पे बात की है वहाँ पे कोई ना कोई वो टेस्ट दे रहा होगा बेटा। जैसे आप इस फिगर में देखो, सबसे पहले हमने क्या बात की थी बेटा, जो हमारे एपेक्स पे कौन सा पेप्लाई प्रेजेंट है फ्रंट पे, वो है फंजीफॉर्म पेप्लाई। तो आप इसमें देखो एपेक्स पार्ट कौन सा है, जो पे स्वीट दिखाया गया है। तो अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ खाएंगे जिसमें मिठास होती है, वो हमें फंजीफॉर्म पेप्लाई से प्रेजेंट होती है। मतलब जो हमारे टंग का जो आगे वाला पार्ट होता है उससे हमें पता चलता है कि हम कोई जो चीज़ खा रहे हैं उसमें मीठा है। ठीक है। जैसे हम चॉकलेट खाएंगे तो हमारे मिड पोर्शन से या बैक पोर्शन से या फिर लेटरल पोर्शन से हमें नहीं पता चलेगा बेटा कि हमने मीठा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। जो हम चॉकलेट खा रहे हैं उसमें मिठास है या नहीं है। ठीक है। फिर जो सेकंड है वो है सेंटर वाला, जिसको हम फाइलीफॉर्म पेप्लाई बोल रहे थे। फाइलीफॉर्म पेप्लाई में कौन सा टेस्ट प्रेजेंट होता है, वो होता है बेटा सॉल्टी। कैसा होगा? सॉल्टी टेस्ट प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट है लेटरल, जो कि दोनों साइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं फोलिएट पेप्लाई। फोलिएट पेप्लाई हमें किस तरह का टेस्ट प्रोवाइड करता है? सोर। कैसा देगा? सोर टेस्ट देगा। सोर टेस्ट का मतलब होता है खट्टा टेस्ट देता है। अगर हम नींबू खाएंगे, नींबू का रस पिएंगे या फिर नींबू टेस्ट करते हैं या फिर आंवला खाते हैं तो एकदम से मुंह में क्या होता है? पानी आ जाता है। तो किसकी वजह से आता है? ये फोलिएट पेप्लाई की वजह से, क्योंकि इसमें क्या है? सोर टेस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो लास्ट है हमारा सर्कमवैलेट पेप्लाई, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे टंग के बॉडी के लास्ट सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और ये किस तरह का टेस्ट प्रोवाइड करता है? बिटर टेस्ट प्रोवाइड करता है। बिटर का मतलब कड़वा टेस्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें कड़वास होती है तो ये बैक पोर्शन ही, सर्कमवैलेट पोर्शन ही ये हमें कड़वा टेस्ट प्रोवाइड करता है। इससे हमें महसूस होता है जो चीज़ हम खा रहे हैं वो कड़वी है। ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो हमारे टंग के सरफेस पे ऊपरली हिस्से में, ऊपर वाले सुपीरियर हिस्से में 4 पेप्लाई प्रेजेंट है, जो कि क्या क्या नाम है? फंजीफॉर्म पेप्लाई, फाइलीफॉर्म, फोलिएट एंड सर्कमवैलेट, जो कि किस तरह का टेस्ट प्रोवाइड करता है? एक हमारा स्वीट टेस्ट देता है, फिर सॉल्टी टेस्ट सेंटर वाला पार्ट देता है, जो साइड वाले पार्ट्स होते हैं वो हमें खट्टा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, और जो लास्ट सर्कमवैलेट टेस्ट होता है वो हमें कड़वा टेस्ट देता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे कि पैलेट क्या है, जो कि हमने प्रीवियस एक बार हमने डिस्कस भी किया था बेटा। पैलेट क्या होता है? 2 तरह के पैलेट होते हैं हमारे टंग के ऊपर वाले हिस्से में। ठीक है। सॉरी, द पैलेट रूफ ऑफ द माउथ, मतलब हमारा जो माउथ आता है उसके ऊपर वाला हिस्सा, मतलब छत वाला हिस्सा, माउथ के अंदर के छत वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं हम पैलेट। क्या करता है? ये फॉर्म आ डिवीजन बिटवीन द नेजल एंड ओरल कैविटी। तो ये किसके के बीच में पैलेट होता है हमारा? एक तो नेजल, जो कि ऊपर का हिस्सा होता है बेटा, नोज के नीचे ही होता है हमारा पैलेट, और ओरल कैविटी के ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पैलेट कितने होते हैं? तो 2 तरह के पैलेट होते हैं, एक होता है हार्ड पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट आगे वाला हिस्सा होता है, सॉफ्ट पैलेट पीछे वाला हिस्सा होता है। अब आप देखेंगे हार्ड पैलेट क्या करता है? लोकेटेड एंटी, इसमें आप ठीक कर लेंगे बेटे, आर्टीरियरली लिखा है मैंने, ये बाय मिस्टेक हो गया। लोकेटेड एंटीरियरली, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, कंप्राइज ऑफ द बोन एंड इट्स इमोबाइल।
क्या होता है, ये लोकेटेड होता है आगे के हिस्से में, और क्या कंप्राइज करता है, ये बोन से। ये किससे होता है, जब आप ऊपर वाले हिस्से को अपने टंग से फील करोगे तो आपको हार्ड सरफेस महसूस होगा बेटा, क्योंकि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें एक बोन होती है। ठीक है, ये किससे है, बोन से कनेक्टेड होती हैं। तो इसलिए बोन की वजह से ये क्या होता है, मूव नहीं कर सकता। आप अपने टंग को करोगे तो आपको हार्ड होगा, वो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, डिप्रेस नहीं हो जाएगा, ठीक है, सिकुड़ेगा नहीं। लेकिन अगर सॉफ्ट पैलेट की तरफ देखें तो ये क्या होता है, लोकेटेड पोस्टेरली, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये पीछे वाले पार्ट पे प्रेजेंट होता है। और ये क्या कंप्राइज करता है, मसल्स फाइबर्स। तो ये पीछे वाला जो हिस्सा वो तो बोन से नहीं बना है, क्योंकि हमारा जो हार्ड पैलेट है वो बोन से बना है, लेकिन सॉफ्ट पैलेट किससे बना है, मसल्स फाइबर से बना है। अगर मसल फाइबर से कोई चीज़ बनती है तो मतलब वो हिल डुल सकती है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। आप पीछे वाले अपने टंग से पीछे वाले पार्ट को अगर टच करने की कोशिश करते हो तो वो ऊपर की तरफ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ और धस धस जाएगी। और ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो किस काम में आता है, स्वेलोइंग करने में, किसी चीज़ को निगलने के लिए काम में आता है, ठीक है। आप इस फिगर्स में भी देख सकते हो बेटा, फिगर में देखिए, जो आगे वाला हिस्सा है वो है हार्ड पैलेट, और जो पीछे वाला पोर्शन है वो है सॉफ्ट पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट के बीच में क्या होता है, यूविला, ठीक है, जो कि यू शेप का आपको दिखाई भी दे रहा होगा। नाउ नेक्स्ट, यूविला। यूविला क्या होता है, a curved fold of muscles which hangs between the soft palate, जो कि बीच में हैंग कर रहा है। यूविला वो क्या होता है, दो मतलब सॉफ्ट पैलेट के बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है। और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं यूविला के, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फूड्स फ्रॉम एंटरिंग द नेजल कैविटी। जो भी हम खाना खा रहे होते हैं उसके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, ये यूविला प्रिवेंट करता है नेजल कैविटी में जाने से, उसको रोकता है फूड पार्टिकल्स को नोज की एरिया में जाने से। नेक्स्ट है हेल्प्स इन स्पीच, ये हमारे स्पीच में भी हेल्प करता है, हमारे बोलने में भी, हमारे साउंड को प्रोड्यूस करने में भी ये हमारी हेल्प करता है। जब हम कभी बात कर रहे होते हैं, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तो ये क्या है, यूविला भी आगे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है साथ में, ठीक है। कई बार क्या होता है बेटा, जब हम कभी बीमार हो जाते हैं, ठीक है, कभी सिक हो जाते हैं, तो क्या होता है, यूविला भी क्या हो जाएगा, उस समय यूविला भी बीमार हो जाता है, क्योंकि हमें कभी आपने महसूस किया होगा कि जब कभी हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा बोलने का मन नहीं करता है, क्योंकि यूविला भी बीमार हो जाता है और हम उसकी वजह से बोल नहीं पाते, क्योंकि ये हमारे स्पीच में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ द टंग इज फंक्शंस ऑफ द टंग। तो हमारे टंग क्या क्या फंक्शन करता है, क्या क्या हेल्प कर सकता है हमारे लिए। सबसे पहले होता है स्विंग। स्विंग में हमारी हेल्प करता है, स्विंग को मेडिकल टर्म में हम बोल देते हैं कई बार मैस्टिकेशन। क्या बोलेंगे, मैस्टिकेशन, MASTICATION, आप नोट कर लीजिए इसे, मैस्टिकेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं च्विंग। तो ये हमारे च्विंग करने में भी हमारा जो टंग है वो हमारी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वेलोइंग। स्वेलिंग कैसे, स्वेलिंग को मेडिकल टर्म में बोलते हैं डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन, DEGLUTITION, डीग्लूटेशन। तो मतलब स्वेलो करने में भी, डीग्लूटेट करने में भी ये हमारे टंग हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, स्पीच में, स्पीच को आप मेडिकल टर्म में बोल सकते हैं आर्टिकुलेशन। क्या बोलेंगे, आर्टिकुलेशन, ARTICULATION, जो कि आर्टिकुलेट करने में हमारा टंग हेल्प करता है, हमें बोलने में हेल्प करता है, हमारा साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। हम कोई भी जो वर्ड्स बोल पाते हैं, अपना कम्युनिकेट कर पाते हैं एक पर्सन से, तो वो किसकी वजह से, सिर्फ हमारे टंग की वजह से। अगर टंग नहीं होगी, टंग प्रॉपर वे में काम नहीं कर पा रही होगी, तो हम अपने स्पीच में भी डिफेक्ट महसूस कर सकते हैं, उसमें डेफिसिट आ सकता है। नेक्स्ट, लास्ट फंक्शंस ऑफ द टंग इज टेस्ट। ये हमें
टेस्ट भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे पेपिलाई में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हीं बर्ड्स के और उन्हीं टेस्ट की वजह से हम पता लगा सकते हैं कौन सा बर्ड्स हमें कौन सा टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को टंग के बारे में स्ट्रक्चर और फंक्शन समझ में आ गया होगा, और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हमारा टंग कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।